कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जो इस नई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शहर है। यह शहर एक विशाल टैंक की तरह चलता है, जो पहियों और गियर्स से चलता हुआ पूरी पृथ्वी पर यात्रा करता है। लंदन के प्रमुख थाडियस वाल्कर एक महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति है। उसकी योजना यह है कि वह पूरी दुनिया में अपना शासन स्थापित करेगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छोटे शहरों को नष्ट करेगा। वाल्कर को यकीन है कि केवल लंदन ही इस पूरी दुनिया पर शासन करने की शक्ति रखता है, और इसलिए वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका उद्देश्य केवल अपने शहर को और भी शक्तिशाली बनाना है, ताकि वह बाकी सभी शहरों को निगल सके। वाल्कर के खिलाफ खड़ा होने वाली प्रमुख पात्र हेस्टर शॉ है। हेस्टर एक युवा लड़की है जिसका जीवन पहले एक सामान्य सा था, लेकिन वाल्कर द्वारा उसकी मां की हत्या के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हेस्टर की मां एक महान वैज्ञानिक थी और उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो इस टूटे हुए संसार को फिर से जीवन देने की क्षमता रखती थी। लेकिन वाल्कर ने उसे मार डाला, जिससे हेस्टर को अपने जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेने में बदल गया। उसकी मां की हत्या ने हेस्टर को एक नई राह पर चलने के लिए मजबूर किया, और अब उसकी पूरी कोशिश केवल वाल्कर से बदला लेने पर है। हेस्टर की ये यात्रा केवल बदला लेने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें उसे अपनी मां द्वारा छोड़ी गई तकनीक को खोजने और उसे सक्रिय करने का प्रयास करना है, ताकि वह वाल्कर के खतरनाक इरादों को नष्ट कर सके। हेस्टर का मिशन उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है, और इसके लिए उसे बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में हेस्टर का साथी बनता है टॉम नट्सवर्थ, एक साधारण लड़का जो लंदन में काम करता है और कभी भी खुद को एक बड़े संघर्ष का हिस्सा नहीं समझता। लेकिन हेस्टर से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब टॉम को हेस्टर के बदला लेने के उद्देश्य के बारे में पता चलता है, तो वह उसकी मदद करने का निर्णय लेता है। हेस्टर और टॉम मिलकर वाल्कर की योजनाओं को नाकाम करने के लिए एक साथ काम करते हैं। टॉम, जो पहले तक अपने सामान्य जीवन में खुश था, अब अपनी पहचान को नए सिरे से देखता है और समझता है कि यह संघर्ष केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। वाल्कर के पास एक विशेष तकनीक है जो उसे अपने शहर को और भी शक्तिशाली बनाने की अनुमति देती है। इसके जरिए वह किसी भी शहर को निगल सकता है और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना सकता है। वह अपनी योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हेस्टर और टॉम को यह समझ में आता है कि यदि उन्हें वाल्कर को हराना है, तो उन्हें उसकी तकनीक को नष्ट करना होगा। हेस्टर और टॉम की यात्रा में कई ऐसे स्थान आते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। वे इन स्थानों से गुजरते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और इस यात्रा में दोनों का संबंध भी मजबूत होता है। इन खंडहरों और बर्बाद शहरों में वे हेस्टर की मां द्वारा छोड़ी गई तकनीक की खोज करते हैं। यह तकनीक किसी साधारण आविष्कार से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो अगर सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो वह पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित कर सकता है। इस दौरान लंदन के शहर में लगातार घातक योजनाएं बन रही होती हैं। वाल्कर के पास एक सेना है और उसका उद्देश्य किसी भी तरह से हेस्टर और टॉम को रोकना है। उनका पीछा करने के लिए गाम्बियर नामक एक और खतरनाक सहायक है, जो लंदन के एक प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह हेस्टर और टॉम की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हेस्टर और टॉम की यात्रा और कठिन होती जाती है। वे ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जहां उनका सामना दूसरे छोटे शहरों से होता है, जो भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए है। आखिरकार हेस्टर और टॉम को वह तकनीक मिल जाती है जो हेस्टर की मां ने छोड़ी थी, और वे उसे सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे वाल्कर के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हैं। कहानी का अंतिम हिस्सा जब शुरू होता है, तो लंदन का विशाल शहर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुका होता है। वाल्कर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वह जानता है कि यह आखिरी मौका है। लेकिन हेस्टर और टॉम के पास वह शक्ति है जो वाल्कर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। हेस्टर और टॉम उस तकनीक का उपयोग करते हैं जो वाल्कर की पूरी योजना को नष्ट कर देती है। इस तकनीक का परिणाम इतना शक्तिशाली होता है कि वह लंदन के विशाल शहर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है।
वालकर की ताकत खत्म हो जाती है और छोटे शहरों को भी अब एक नए अवसर की उम्मीद दिखाई देती है। मॉर्टल इंजरेंस का संदेश यह है कि अगर इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच को नियंत्रित नहीं करता तो इसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। ये फिल्म ये भी दिखाती है कि अगर हम अपने अतीत से कुछ सीखें और सामूहिक रूप से काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। फिल्म का अंत यह दर्शाता है कि कोई भी एक व्यक्ति का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और कभी-कभी हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी दिलचस्प और शानदार मूवी की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट का एहसास हो। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।